थॉमस अंकल जिन्होंने मुझे इस परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए आमंत्रित किया, उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उनका परिवार और कर्मेल मीडिया विजन के पीछे संचालन में योगदान देने वाले सारे भाई बहनों को भी मैं विशेष रीति से वंदना देता हूं। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुतायत से आशीष करे। इन दिनों में जब हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश और पूरा संसार एक बड़ी आपदा और महामारी से होकर गुजर रहा है, उसके बीच में सच्चा आनंद, शांति, सांत्वना और उत्तेजना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही संभव है। जब हम आस पड़ोस में और हमारे माहौल को देखते हैं, जब विपरीत परिस्थिति से होकर हम सब गुजर रहे हैं, उसके बीच में जब अनेक लोग मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से अलग हो रहे हैं, अनेक लोग बीमारी से ग्रस्त होकर अस्पतालों में पड़े हैं, अनेक लोग जब गरीबी और इस महामारी की प्रताड़ना से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर वो आनंद, शांति, सांत्वना और उत्तेजना देकर परमेश्वर हमें चलाता है। तो निश्चय ये दुनिया का माहौल अगर हम देखते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के व्यू पॉइंट या दृष्टिकोण से हम ये संसार की जो माहौल और होने वाली घटनाओं को अगर हम देखते हैं, तो हमें मालूमात होता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के लक्षण के विषय में जो बातें बताई है, उसमें से कुछ वचनों को बताते हुए मैं आज के वचन की सेवकाई का आरंभ करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 26 से 28 वचन। ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം അതിന്റെ 21 അധ്യായം 26 തൊട്ട് 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्सेस 26 to 28। वहां पर यीशु मसीह स्वयं कहता है, अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं के सोच विचार में, संसार में होने वाली घटनाओं के सोच विचार में बहुत सारे लोग विचलित, भ्रमित और भयभीत अवस्था में पाए जाएंगे। यीशु मसीह कहता है अंत के दिनों का एक लक्षण है कि संसार में जब ऐसी घटनाएं घटेगी, संसार में होने वाली बातों को ऐसे मद्देनजर रखते हुए जब लोग इस पृथ्वी पर जिएंगे, तो पृथ्वी पर दो समूह के लोग पाए जाएंगे। उसका 26 वचन कहता है, कुछ लोग उन बातों को सोचकर अपने हृदय में विचलित, भयभीत और भ्रमित अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत उसका 28 वचन कहता है, कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे विश्वासी लोग भी रहेंगे जो उस समय इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में अपने सिराने को परमेश्वर की ओर उठाते हुए, पूरे विश्वास से परमेश्वर पर आश्रय करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो उन वचनों के आधार पर हमें भी अपना जीवन जरा परख कर देखना है। जब इस आपदा, इस महामारी और इस विपरीत परिस्थिति से होकर हम सब भी गुजर रहे हैं, तो हम किस समूह में पाए जाते हैं? क्या हम विचलित, भयभीत और भ्रमित अवस्था में पाए जाते हैं, या प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए, अपने सिरों को परमेश्वर की ओर उठाते हुए हम पूरा आश्रय परमेश्वर पर डालते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं? क्योंकि इन दिनों में भी अगर हमें परमेश्वर के लिए सेवकाई करना है, दूसरों को उत्तेजना देना है, दूसरे के लिए शांति और आनंद प्रदान करना है, तो हमें परमेश्वर के वचन पर स्वयं विश्वास करना अनिवार्य है। इब्रानी उसके 11 का 6 बोलता है, विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। निश्चय इन दिनों में भी अगर परमेश्वर के प्रति एक प्रसन्नदायक जीवन अगर हमें जीना है, तो हमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें आज्ञाएं भी देता है और प्रतिज्ञाएं भी देता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज फुल ऑफ कमांडमेंट्स एंड प्रोमिसेस। और जब हम वायदा, प्रतिज्ञा या प्रोमिसेस के विषय में सुनते हैं, अगर सिर्फ हम वचन को पढ़ने वाले बनते हैं या वचन को सुनने वाले बनते हैं, या उन प्रतिज्ञाओं को, उन वायदाओं को, उन प्रोमिसेस को हमारे जीवन में हम सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं, या मामूली रीति से प्रभु के दासों के द्वारा जब वचन आता है हम सुनकर छोड़ देते हैं, तो उसका प्रभाव, उसका फुलफिलमेंट, उसका पूरा होना हमारे जीवन में शायद नहीं हो पाता है। उसका एक कारण प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 20 वचन में कहता है। 2 कुरिन्थियर 1 अध्याയം 20 वाक्यम, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, वहां पर कहता है, परमेश्वर की सारी वायदाएं, सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हां हैं, लेकिन हर विश्वासी को पूरे विश्वास के द्वारा उसमें अपना आमेन जोड़ना है, विश्वास से आमेन कहना है। All promises of God are yes in Christ, but by faith we have to
एड आर आमीन, मतलब पूरे विश्वास से हमारे जीवन में उस वचन को, उस प्रतिज्ञाओं को, उन वायदाओं को हमारे जीवन में स्वीकृति देना है और उस सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली वचन को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका देना है। तो प्रभु ने तो पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में, पिछले सालों में वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा हमें बहुत सारे वायदाएं और प्रतिज्ञाएं दिया है, लेकिन उसका पूरा होना एक बात पर निर्भर करता है, हम कितना विश्वास के साथ उन बातों को हमारे जीवन में हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण पुराने नियम के इस्राएल जनता के जीवन में हम देख सकते हैं। निर्गमन का किताब उसके 3 अध्याय का 17 वचन में, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 17, పొరపాటు పుస్తకం 3వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం, वहां पर पुराने नियम के इस्राएल जनता को स्वर्ग का परमेश्वर वायदा या प्रतिज्ञा देता है और उस वचन में 2 प्रतिज्ञाएं, 2 वायदा हम देख सकते हैं। एक कहता है, तुम्हारी गुलामी से, तुम्हारी स्लेवरी से मैं छुटकारा दिलाकर तुम्हें मैं बाहर लेकर आऊंगा, वो पहला बिंदु कहता है। और उसी वचन में दूसरा प्रतिज्ञा कहता है, तुम्हें मैं वायदा का देश कनान, जो दूध और मधु बहता है, द प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ केनन फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, वहां पर मैं प्रवेश कराऊंगा। तो प्रभु ने इस्राएल जनता को जो वायदा दिया, उसमें 2 वायदा उस वचन में देखते हैं। एक तो उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लेकर आएगा और दूसरा उन्हें वायदा का देश कनान में प्रवेश कराएगा। लेकिन एक दुखद वचन हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसका 14 अध्याय का 22 और 23 वचन में, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 22 एंड 23, वहां कहता है, उन प्रतिज्ञाओं में, उन वायदाओं में पहला वायदा तो उनके जीवन में पूरा हो गया। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर, मेमने के लहू से छुड़ाकर, लाल सागर पार कराकर रेगिस्तान में तो लेके आया। पहला प्रतिज्ञा, वायदा, प्रॉमिस उन इस्राएल जन के जीवन में पूरा तो हो गया। लेकिन जो दूसरा वायदा था कि उन्हें वायदा के कनान देश में प्रवेश कराएगा, तो वहां के जो प्राचीन थे, वहां के जो एल्डर्स थे, उनके जीवन में वो बात पूरा ना हो सका। ऐसा क्यों? स्वर्ग का परमेश्वर ने वायदा दिया था, उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लाएगा और उन्हें वायदा का देश कनान में भी प्रवेश कराएगा। लेकिन उनके प्राचीनों के जीवन में वो दूसरा वायदा पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज दे डिडंट रेस्पॉन्ड इन फेथ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वास से प्रतिक्रिया नहीं दिया। उसलिए हमने पहला जो वचन पढ़ा, 2 कुरिन्थियों के 1 अध्याय का 20 वचन, स्वर्ग का परमेश्वर ने तो बहुत से वायदे दिए हैं, पुराने नियम से बढ़कर वायदा नया नियम में दिया है। इंग्लिश बाइबल कहता है ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट प्रॉमिसेस, नया नियम की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको महान और अद्भुत प्रतिज्ञाओं का व्याख्या के रीति से बताता है। तो अगर उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमें विश्वास से आमीन कहना है, विश्वास से उन वचनों को हमारे जीवन में स्वीकृति देना है, विश्वास से उन वचनों को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका हमें देना है। तो निश्चय इन दिनों में भी अगर कोई भी अविश्वास की बात हमारे जीवन में आती है, हमारे मुख से निकलती है, हमें उससे पश्चाताप करना है, हमें उससे मन फिरना है। वी हैव टू ट्रूली रिपेंट। तब परमेश्वर हमें रिस्टोर करते हुए अपने वायदाओं के अनुसार, अपने वचन के अनुसार इन दिनों में हमें निश्चय आगे बढ़ाएगा। और उसका एक ब्यौरा, वो दूसरा वायदा इस्राएल जन के जीवन में क्यों पूरा नहीं हुआ, वो वायदा के कनान देश में अनेक लोग क्यों प्रवेश नहीं कर पाए, उसका एक बहुत बड़ा विवरण, एक ब्यौरा इब्रानियों का लेखक इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 7 वचन से 19 वचन में बताता है। वो बहुत बड़ा भाग है, हम सब उससे सुपरिचित भी होंगे। वो सारा भाग मैं यहां पर पढ़ाना नहीं चाहता, उसमें से कुछ वचनों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा। എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഹിബ്രൂസ് ചാപ്टर 3 वर्सेस 7 to 19, वहां पर कहता है, अविश्वास के प्रति चेतावनी देते हुए पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यह किसके विषय में कहता है? उसका अगला वचन कहता है, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखा। वो इस्राएल जनता के विषय में कहता है जिन्हें परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाकर बाहर तो निकाला, लेकिन जंगल में उन्होंने परमेश्वर को परखा, परमेश्वर के मिराकल्स, आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। उसका अगला वचन कहता है, उसका 11 वचन पढ़ूंगा, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई,
वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। याद रखना, इस्राएल जनता को जिसने परमेश्वर ने छुड़ाया, जो परमेश्वर का स्तुति, भजन, आराधना और परमेश्वर पर आश्रय और विश्वास करते हुए कनान देश में प्रवेश करना होना चाहिए था, लेकिन उनके जीवन में जब संकट का समय आया, वो स्तुति के बजाय वो कुड़कुड़ाने लगे। उनका ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग एटीट्यूड के कारण परमेश्वर यहां पर कहता है वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसका 19 वचन कहता है, अविश्वास के कारण वे उस विश्राम में प्रवेश ना कर सके। आज नया नियम में इब्रानी उसके 3 में पवित्र आत्मा हमें भी अगुवाई देता है, हमें भी चेतावनी देता है। परमेश्वर के अनेक वायदे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारी सेवकाई के प्रति बहुत सारी वायदाएं, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने पिछले दिनों में दिया रहेगा। लेकिन अगर हम उस पर अविश्वास करेंगे या विश्वास का कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वो शायद हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। और उसका 12 और 13 वचन कहता है भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यहां पर अविश्वासियों को नहीं कहता है, नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन की शुरुआत, आत्मिक सफर को शुरुआत किया हुआ विश्वासियों को कहता है भाइयों, ब्रेदरन, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन नहीं है। इविल एंड अनबिलीविंग हार्ट, वो आपको परमेश्वर से दूर हटा सकता है। इसके लिए क्या करना है? हर एक विश्वासी, एवरी मेंबर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसका जिम्मेवारी, उसका उत्तरदायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। 13 वचन कहता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। यह एक अच्छा अगुवाई पवित्र आत्मा इब्रानी उसके 3 के 13 वचन में कहता है, अगर हमारा मन अविश्वासी नहीं होना है, अगर हमारा मन कठोर नहीं होना है, अगर हमारा मन बुरा अवस्था में नहीं जाना है, तब हमें एक दूसरे को प्रतिदिन समझाते रहना चाहिए। इन दिनों में जब ये पैंडेमिक या महामारी से होकर हम गुजर रहे हैं, लॉकडाउन की अवस्था में है, तो हम शायद आपस में एक जगह मिलकर संगति और फेलोशिप नहीं कर पाते हैं। अधिकतर लोग ऑनलाइन, जूम, ग्लोबल मीट और बाकी टूल्स के द्वारा वचन की सेवकाई और संगति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हर एक विश्वासी का यह जिम्मेवारी बनता है, जिनको भी परमेश्वर आपके जीवन में लाता है, उनको फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा 2 वचन 2 मिनट में आप एक उत्तेजना दे सकते हो, क्योंकि एक दूसरे को समझाना वो हमारा जिम्मेवारी और कर्तव्य है, जिसके द्वारा हम पाप के छल में आकर कठोर अवस्था में नहीं जाएंगे। तो इब्रानी 3 में उसका पूरा ब्यौरा देते हुए कहता है, अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वायदा, प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होना है तो विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं या जिनके विश्वास में कमी घटी पाया जाता है, वो विश्वास में वृद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? अच्छे गीतों को सुनना, सुनाना अच्छी बात है। अच्छे गवाहियों को सुनना, सुनाना अच्छी बात है। अच्छे प्रचारकों को सुनना, प्रचार को सुनना और सुनाना अच्छी बात है। लेकिन हमें परख कर देखना है, क्या हमारा गीत, हमारा गवाही और हमारा प्रचार परमेश्वर के वचन पर आधारित है? परमेश्वर के वचन के नींव पर वो रखा गया है। क्योंकि उसका रोमी उसका 10 का 17 वचन कहता है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। तो परमेश्वर के वचन पर आधारित अगर गीत हम सुनते हैं, सुनाते हैं, वचन पर आधारित गवाही को हम सुनते हैं, सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार हम जो वचन पर आधारित है वो सुनते और सुनाते हैं, तो निश्चय हमारे जीवन में विश्वास का अनुभूति होगा, विश्वास का जो व्यापार होगा, विश्वास में हम दृढ़ता और क्या है, वृद्धि अवस्था में हम पाए जा सकते हैं। तो निश्चय जब भी वचन पढ़ने का मौका मिलता है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक प्रार्थना में, कलीसिया में, ऑनलाइन संगतियों में, हमें पूरे नम्रता और दीनता के साथ आना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ पाना है और विश्वास में दृढ़ता और वृद्धि के साथ क्या है, हमें आगे बढ़ना है। एक गॉस्पेल्स में, सुसमाचार में यीशु मसीह का एक वचन है जिसको एक दुखद वचन के रीति से हम पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का 58 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58. मत्ताई सुविशेषम 13th अध्यायम अवसानत वाक्यम 58th वाक्यम, वहां पर यीशु मसीह के विषय में प्रति कहता है
यीशु मसीह वहां पर बड़े चमत्कार और आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया उनके अविश्वास के कारण। जीसस कुड नॉट डू मेनी मिरेकल्स इन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। और उसका जो पैरेलल पैसेज है मरकुस उसके 6 अध्याय के 5 वचन में कहता है जीसस कुड नॉट डू एनी मिरेकल्स बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर वहां पर बड़े काम नहीं कर पाया। एक रीति से हम कह सकते हैं वहां के लोगों को आशीष का जरूरत था, उनको छुटकारे का जरूरत था, उन्हें चंगाई का जरूरत था। वे चाहते थे उनके जीवन में एक बड़ा मिरेकल, एक छुटकारा, एक चमत्कार, एक आश्चर्य कर्म हो। और परमेश्वर भी विलिंग था, स्वर्ग का परमेश्वर का भी इच्छा था उनके जीवन में वो आशीष, वो छुटकारा, वो आश्चर्य कर्म करे। फिर भी वो कहता है यीशु मसीह वहां पर वो काम नहीं कर पाया उनके अविश्वास के वजह से। अनबिलीफ ties the hands of Almighty God. We all have to appear before the judgment seat of Christ one day. हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने अपने जीवन का लेखा जोखा देने के लिए एक दिन खड़ा होना है। उस दिन शायद परमेश्वर बहुत सारे विश्वासियों को भी बोलेगा मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बातें करना चाहता था। पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में, पिछले सालों में आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया, सेवकाई में मैं आपको औरों को आशीष के लिए इस्तेमाल भी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाया, आशीष नहीं दे पाया और बड़ा चमत्कार और छुटकारा आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। उस दिन बहुत सारे लोगों को संकोच होने वाला है। लॉट ऑफ बिलीवर्स आर गोइंग टू हैव रिग्रेट व्हेन दे स्टैंड बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। उस दिन हमें रिग्रेट नहीं होना है। आज जब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, हमें पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर को बोलना है परमेश्वर तेरी जो भी इच्छा है उसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। तू जैसा मेरे जीवन में काम करना सकता है, मेरे जीवन में जो निर्माण पुनर्निर्माण करना चाहता है उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित और अर्पित करता हूं और मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण तू बनाकर निश्चय लेके जाना। तो हमें इन दिनों में विश्वास में बहुत अधिक आगे बढ़ना है। हमारे जीवन को परख कर हमें आगे आगे बढ़ते रहना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय का 31 और 32 वचन, वहां पर यीशु मसीह की जो प्रार्थना है पत्रोस के विषय में हम उसको देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय का 31 और 32 वचन में कहता है शिमोन शिमोन, शैतान ने तुझे गेहूं के दाने के समान फटकने के लिए एक परमिशन मांगा है, लेकिन मैंने एक प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास असफल ना हो जाए। शीमोने शीमोने गोदंब पोले पाचिडुवान शत्रु अनഞ്ഞിടുമ്പോൾ താളടി ആകാതെ നിന്റെ വിശ്വാസം പോവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। मलयालम में इस प्रकार कहता है कि गेहूं के दाने के समान फटकने के लिए शैतान ने परमिशन तो मांगा। इसका मतलब परमेश्वर के जानकारी के बगैर, परमेश्वर के परमिशन के बगैर एक भक्त के जीवन में शैतान छू भी नहीं सकता, उसके जीवन में कुछ काम कर भी नहीं सकता। परमेश्वर से जैसे इयोब के जीवन में काम करने के लिए परमिशन मांगा, पत्रोस को फटकने के लिए परमिशन मांगा और परमेश्वर ने परमिशन दिया। लेकिन वहां पर यीशु मसीह की प्रार्थना को आप जरा बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना। वहां पर यीशु मसीह यह प्रार्थना नहीं करता है पत्रोस तू फेल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना नहीं करता है। पत्रोस तू असफल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना नहीं करता है। हम सबको मालूम है पत्रोस आगे जाके उसके जीवन में एक बड़ा गिरावट हुआ, उसके जीवन में एक फेलियर का, असफलता का उसने सामना किया। उसने यीशु मसीह को लोगों के सामने नकारा भी और उसके जीवन में बड़ा असफलता भी हुआ। लेकिन पत्रोस के लिए यीशु मसीह का प्रार्थना क्या था? तू फेल नहीं होना चाहिए, तू असफल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तू असफल होएगा भी, यू विल हिट रॉक बॉटम, यू विल फेल, लेकिन उसके बीच में, उस परिस्थितियों के बीच में तेरा विश्वास फेल नहीं होना चाहिए, तेरा विश्वास असफल नहीं होना चाहिए। तो इन दिनों में भी हमारे जीवन में भी जब परीक्षाएं, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस एंड सफरिंग्स एंड हार्डशिप्स एंड ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, समस्याएं ये सब आएगी, तो प्रभु यीशु मसीह का भी हमारे प्रति क्या प्रार्थना है? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है निश्चय हो सकता है उन बातों से हमें छुटकारा दे, हमें सफल बनाए। लेकिन पत्रोस के समान अगर हमारे जीवन में भी गिरावट आता है, हमारे जीवन में फेलियर का सामना करते हैं, हम असफलता की गहराई के गड्ढे में गिरते हैं, परमेश्वर का प्रार्थना है उस गड्ढे में भी, उस परिस्थिति में भी हमारा विश्वास फेल नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी नष्ट हो जाए, मसीह जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं,
कीमती बातें हैं, बहुमूल्य बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास का नींव कभी हिलना नहीं चाहिए। एक उदाहरण यहां पर मैं बताना चाहता हूं। एक वीडियो में इस प्रकार से एक परिवार है जिसमें माता, पिता और 3 साल का बच्चा है। वो बहुत ही एक सुखद, एक आनंदमय पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। तो जो पति है बाहर ऑफिस में काम के लिए जाता है और पत्नी घर का सारा काम करते हुए उस 3 साल के बच्चे को भी संभालते हुए अपना जीवनचर्या आगे बढ़ा रही है। तो एक दिन ऐसा होता है जब वो अपना घर का काम वाम करके, वो जो पत्नी है घर की, तो वो टेलीविजन ऑन करके कोई टेलीविजन प्रोग्राम, सीरियल इस प्रकार से देख रही थी। अचानक जो स्टोव या रसोई घर में, किचन में कुछ बातें जो स्टोव पे रखा था, कुछ पकवान बना रही थी, उसके बारे में वो अचानक भूल ही गई। तो धीरे धीरे क्या है, आग पकड़ने लगा और आग फैलने लगा और उसी समय उसके पति का घर पे आने का समय भी हो गया। और पति जैसे ही दरवाजे पे आया, दरवाजा खोलने से पहले ही उसको इस बात का अनुभूति हो गया, अंदर कुछ जलने का बू आ रहा है। तो उसने तुरंत कॉलिंग बेल बजाया, दरवाजा खोला तो देखा कि धीरे धीरे घर में पूरा आग पकड़ना और आग फैलना शुरू हो गया। तो अचानक वो भ्रमित और विचलित अवस्था में हो गए और पति ने अपनी पत्नी को बोला, बाकी सारी चीजें लेने का समय नहीं है हमारे पास, आग फैल रहा है, आग जल रहा है, इसलिए घर में जो सबसे कीमती और बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसको लेकर हमें तुरंत इस आग लगे हुए घर से बाहर बचने के लिए निकलना है। तो पति अंदर जाके कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है और जब वो बाहर ड्राइंग रूम में आकर देखता है, एक मनोरंजक, एक ऐसा हास्यास्पद एक संभव देखता है। वो देखता है उसकी पत्नी जाकर वो टेलीविजन या टीवी सेट को उठा के भाग रही है। तो पति इस प्रकार से कहता है, टीवी टेलीविजन तो छोड़ दे, क्योंकि वो पत्नी सीरियल देख रही थी, उसको कल भी देखने का इच्छा होगा, शायद वो टेलीविजन सेट लेके भाग रही रहेगी। तो पति ने इस प्रकार से उसको एग्जॉर्टेशन दिया, तू उन टीवी सेट और बाकी चीजों को छोड़, उस 3 साल के बच्चे को उठाकर जल्द से जल्द बाहर जाने का यत्न, प्रयत्न, परिश्रम कर। उस घर में बहुत सारी कीमती चीजें होगी, टेलीविजन सेट भी बहुत महंगा है, बाकी अन्य कीमती और बहुमूल्य वस्तु रहेगा, लेकिन उन सबसे बढ़कर कीमती जो चीज है वो है उनका 3 साल का बच्चा। उसी के रीति से हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सारी बातें रहेगी, बहुत सारी कीमती वस्तुएं, साधन रहेगा, लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज हमारा विश्वास है। उसने पत्रोस के लिए जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, इस प्रकार से प्रार्थना किया, बाकी कुछ भी नष्ट हो जाए, तेरा विश्वास वहां पर नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भी हम जब विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे संकोच की बातें आएगी, समस्याओं का निवारण हम इच्छा करते हैं, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर चाहता है हम विश्वास के साथ उस सीढ़ी में आगे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। उसलिए प्रेरित पौलुस के समान हमें भी कहना चाहिए, मसीह यीशु में सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हां हैं, लेकिन उसमें मेरा आमीन और मेरा विश्वास का भी जरूरत है। यूहन्ना उसके 7 का 37 से 39 वचन में भी पवित्र आत्मा का भरपूरी का जीवन अगर हमें इन दिनों में पाना है, मैं बताना चाहता हूं, इन दिनों में हमें वचन का सामर्थ भी चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ भी चाहिए। पवित्र आत्मा से भरकर हमें एक जीवन जीना है। वहां पर कहता है, जो प्यासे हैं वो मेरे पास आओ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उनके भीतर से जीवन की जल की नदियां बह उठेंगी। फ्रॉम देयर इनरमोस्ट बीइंग द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो। वहां पर वो एक आत्मिक भरपूरी का जीवन में अगर हमको आना है, उस वचन में यूहन्ना सिर्फ 2 कंडीशंस बताता है, बहुत सिंपल कंडीशंस बोलता है, थर्स्ट एंड फेथ। हमें एक प्यास होना चाहिए और दूसरा विश्वास होना चाहिए। प्रभु, मेरा आत्मिक जीवन अभी एक सूखा अवस्था में है, मेरा आत्मिक जीवन का जो अभी करंट स्तर है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे और आत्मिक बारिश चाहिए, और आत्मिक दान और वरदान चाहिए, आत्मिक वचन का प्रकाशन चाहिए, रेवलेशन ऑफ द होली स्पिरिट ऑन द वर्ड, ये सब मुझे चाहिए। एक प्यास के साथ, एक मनोभावना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, और दूसरा हमें विश्वास भी करना है कि परमेश्वर ऐसा एक आत्मा से भरपूर जीवन मुझे देगा, आत्मा का सामर्थ देगा, आत्मा का अभिषेक देगा, जिससे मैं सारे संकट, सारे समस्याओं पर मैं जय प्राप्त कर सकता हूं। हमने इस्राएल जन के विषय में सुना, उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर रेगिस्तान में परमेश्वर लेकर आया, और दूसरा वायदा था उन्हें कनान देश में प्रवेश कराएगा। और अविश्वास के कारण एक ही वायदा उनके एल्डर्स या प्राचीनों के जीवन में पूरा हुआ, दूसरा वायदा उनके जीवन में
पूरा नहीं हुआ। उसका आत्मिक अर्थ हम सबको पता है। नया नियम में 1 कुरिन्ती उसके 10 अध्याय का 1 से 5 वचन में पौलुस कहता है, जैसे इस्राएल जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर बाहर लेकर आया, हमको भी शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, मेमने की लहू अर्थात यीशु मसीह के पवित्र लहू से छुटकारा देकर बाहर लेकर आया। उन्हें लाल सागर पार कराया। और 1 कुरिन्ती 10 का 1-2 वचन में कहता है, उन्होंने लाल सागर में बपतिस्मा लिया और बादल में भी उनका बपतिस्मा हुआ। उसका आत्मिक अर्थ हम सबको मालूम है। जब हम लोगों ने विश्वास का कदम, विश्वास का आज्ञाकारिता के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जल में डूबकर बपतिस्मा लिया, वो लाल सागर का बपतिस्मा को दिखाता है। दूसरा, बादल में भी बपतिस्मा हुआ। बैप्टिज्म इन द होली गोस्ट, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक बपतिस्मा भी उन्होंने पाया। आगे कहता है, उन सब ने 40 साल तक एक ही आत्मिक भोजन खाया। यानी जो मन्ना 40 साल तक स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा, उसको उन्होंने स्वाद चखा। हमको भी पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन का मन्ना हर दिन परमेश्वर ये रेगिस्तान के जीवन में हमको देता है। और उन्होंने जैसे आत्मिक जल पिया, हम भी आत्मा के अलग अलग अनुभव हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया और संगतियों में हम पाते रहते हैं। जब वो चट्टान तोड़ा गया, तब वो पानी का प्रवाह निकला। उसी प्रकार से चट्टान जो यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया, तब पेंतिकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा का बड़ा बहाव, बड़ा स्ट्रीम, बड़ा नदी बह उठा। लेकिन उसके 5 वचन, 1 कुरिन्ती उसके 10 अध्याय के 5 वचन में कहता है, परमेश्वर उन बहुतों से खुश नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जिन लोगों ने उद्धार पाया, जिन लोगों ने नया जन्म पाया, जिन लोगों ने बपतिस्मा पाया, जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पाया, जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो लोग आत्मिक अनुभव में आगे बढ़ते हैं, उनके विषय में 1 कुरिन्ती 10 का 5 कहता है, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। और इब्रानी 3 में हमने पढ़ा, परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ क्योंकि उनके जीवन में बड़ा अविश्वास था। जहां पर परमेश्वर पर आश्रय करते हुए, परमेश्वर का स्तुति गान करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए उन्हें अपने आत्मिक सफर में अग्रसर होना चाहिए था, उन्होंने कुड़कुड़ाने लगे, वे ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग करने लगे और अविश्वास के कारण वो वहां पर प्रवेश नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि जो फिरौन की सेना थी, फिरौन की सेना जो इस्राएल जनता के पीछे पड़ी थी, परमेश्वर ने एक क्षण में ही उन्हें लाल सागर में डुबा दिया और उनको दफना दिया। उसका आत्मिक अर्थ में रोमी उसका 6 अध्याय का 6 वचन में पौलुस कहता है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, पाप करने का स्वभाव, ए माइंड टू सिन, उसके लिए हम अपने होशियारी और सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते थे। पौलुस कहता है, माई ओल्ड मैन इज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर यीशु मसीह के जब बलिदान हुआ, उसके साथ उसको भी सूली पर चढ़ाया गया। हमारा जो ओल्ड मैन है, हमारा पुराना मनुष्यत्व जो था, जो पाप करने का हावी था, उसको हम अपने होशियारी और सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते थे, उसे परमेश्वर ने स्वयं क्रूस पर मार दिया। जैसे फिरौन की सेना को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से एक क्षण में उस लाल सागर में डुबोकर दफना दिया, उसी प्रकार से हमारे पुराने मनुष्यत्व को भी परमेश्वर ने सूली पर चढ़ा दिया। और मरे हुए व्यक्ति को क्या किया जाता है? उसको गाड़ा जाता है। और वही बपतिस्मा का प्रक्रिया रोमी उसके 6 में बोलता है, जब हमारा पुराना मनुष्यत्व मारा गया, उसका गाड़ने का प्रक्रिया है बपतिस्मा। जब प्रभु का दास हमको डुबाता है, व्यक्तियों को डुबाता है, शिष्यों को डुबाता है, तो वहां पर उस गवाही को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना, फिरौन की सेना को परमेश्वर ने डुबाया, पुराने मनुष्यत्व को भी परमेश्वर ने सूली पर चढ़ाया। लेकिन जो लाल सागर में बपतिस्मा पाया हुआ इस्राएल जन, या नया नियम के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी लोग, वो रेगिस्तान का सफर पूरा करके परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि वो वायदा के कनान देश में प्रवेश करना है। काफी बार हम लोग मलयालम में और हिंदी में वगैरह गीत गाते हैं कि स्वर्गीय कनान, कनान एक स्वर्ग का प्रतीक है। कैनन इज द पिक्चर ऑफ हेवन। एक रीति से अच्छा भी है। हम जानते हैं जो यर्दन नदी मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु को पार करते हुए स्वर्गीय कनान में प्रवेश करेंगे। ऐसा आत्मिक अर्थ में गाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमको ध्यान से देखना है। हम देखते हैं
वहां पर मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर, लाल सागर पार कराकर, बादल के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब वो कनान देश में प्रवेश करने के लिए गए, तो कनान देश में क्या था? दानव, जायंट्स, मल्लनमार। स्वर्ग में मल्लनमार या जायंट्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जोशुआ की किताब में, यहोशू की किताब में जो कनान देश का अनुभव बताया गया है, वो स्वर्ग का प्रतीक एक रीति से नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर स्वर्ग में कोई जायंट्स या मल्लनमार या दानव नहीं पाए जाते हैं। हमारे पुराने मनुष्यत्व को परमेश्वर ने सूली पर चढ़ा दिया, उसको मार दिया। फिरौन की सेना को भी परमेश्वर ने मार दिया, गाड़ दिया। लेकिन आज भी हमारे जो शरीर में पाप की अभिलाषाएं हैं, लस्ट ऑफ द फ्लैश है, जो वो जायंट्स या दानव, वो मल्लनमार, उसका प्रतीक है। तो कनान देश स्वर्ग का प्रतीक से बढ़कर पृथ्वी पर एक विश्वासी का एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ का प्रतीक है। स्पिरिट फिल्ड विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, आत्मा से बढ़कर विजय मसीह जीवन का प्रतीक है। विश्वास में आने के बावजूद भी, अनेक साल आराधना करने के बावजूद भी, अनेक साल वचन का अध्ययन करने के बावजूद भी, बहुत सारे विश्वासियों का भीतर अगर जाग कर देखेंगे तो दे आर फुल ऑफ जेलसी, बिटरनेस, सेल्फिश एम्बिशन, प्राइड, एरोगेंस। और पत्रोस की भाषा में, जैसा पहला पत्रोस 2:1 में मलयालम में कहता है, दुष्टता, चदिव, व्याजभावम, असूया, नुना, ये सारी बातें विश्वासियों के भीतर भी है। यानी सिर्फ बपतिस्मा लेकर उद्धार पाने से आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, वचन के सामर्थ के द्वारा उस पाप के स्वभावों पर भी जय प्राप्त करना है। कनान देश में पाए जाने वाले जो जायंट्स हैं, जायंट्स इन योर फ्लैश, पाप के जो स्वभाव हैं, मल्लनमार है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमें उस पर जय प्राप्त करना है। रोमी 6:6 में कहता है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन गलाती उसके 5:24 बोलता है, हमको स्वयं कुछ बातों को क्रूस पर चढ़ाना है। हमारे जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, उसको हमें स्वयं क्रूसिफाई या क्रूस पर चढ़ाना है। तो ये दोनों बातें हमारे जीवन के एक आत्मिक अर्थ के रीति से हम देख सकते हैं। हमने जब नया जन्म पाया, बपतिस्मा पाया, पुराने मनुष्यत्व को मारा गया, गाड़ा गया, फिरौन की सेना को परमेश्वर ने डुबा दिया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी आज भी वो कनान देश के अनुभव में नहीं आ पाए हैं। बहुत सारे पाप के स्वभाव के अधीन में वो पाए जाते हैं। इसलिए पौलुस रोमी उसका 6:14 में कहता है, रोमन्स चैप्टर 6:14, sin shall not have dominion over you because you are not under the law, you are under grace। पाप तुम पर प्रभुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम पुराने नियम के व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन में हो, तुम ग्रेस के अधीन में हो। अगर हम परमेश्वर का ग्रेस प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, तो पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। हम पाप पर प्रभुता करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। वी विल लीड एन ओवरकमिंग लाइफ ओवर ऑल द सिंस इन आवर लाइफ। तो निश्चय इन दिनों में वह अविश्वास का मन हटाते हुए परमेश्वर के वचन के नींव के आधार पर हमारे आत्मिक सफर को आगे बढ़ाते हुए, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन में हमें अगुवाई पाना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 15 अध्याय का 18 और 19 वचन में प्रभु का दास यिर्मयाह परमेश्वर से बात करते हुए एक बात कहता है। याद रखना, यिर्मयाह परमेश्वर का द्वारा चुना हुआ प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, और किंगडम ऑफ जूडा उनको प्रीच या प्रोफेसाई करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ एक भक्त व्यक्ति है। लेकिन उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके मुख से अविश्वास की बातें आती है। याद रखना, प्रभु का एक महान सेवक है, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल भी होता है। लगभग 40 साल उसने प्रचार भी किया, लेकिन एक समय में वह आकर बोलता है, गॉड यू हैव बिकम टू मी लाइक ए डिसेप्टिव ब्रूक। एक धोखा देने वाला जो तोड़ है, जो स्ट्रीम है, झरना है, उसके समान तू बन गया। चदिक्की ने तोड़ा इतनी मारी पोई। मतलब परमेश्वर के सामने वो कहता है, परमेश्वर मैं स्ट्रीम या फाउंटेन या झरने के पास आया कुछ आशीष पाने के लिए, लेकिन वो सूखा दिखाई पड़ा। परमेश्वर तूने मुझे धोखा दे दिया है। लेकिन परमेश्वर का जवाब वहां पर पढ़ना, यिर्मयाह उसके 15 अध्याय का 19 वचन। परमेश्वर कहता है, तू मन फिर, जो तूने अविश्वास की बातें अभी कही है
उन बातों से तू मन फिर। तू एक प्रभु का दास है, मैंने तुझे चुना है, दूसरे की उत्तेजना के लिए तुझे चुना है, लेकिन तेरे मुख से जो वर्ड्स ऑफ अनबिलीफ निकला है, अविश्वास की बातें निकली है, उससे तुझे पश्चाताप करना है। हम सबको पता है पश्चाताप नए नियम का जो गॉस्पेल मैसेज है, सुसमाचार है, उसका एक केंद्र बिंदु है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट का पहला संदेश क्या था? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 2 वचन कहता है, तुम पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17 वचन में कहता है, तुम पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। प्रेरित पौलुस का पेंतिकोस्त के दिन जब आत्मा का सामर्थ उन्होंने पाया, प्रेरित पत्रुस का पहला संदेश क्या था? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, प्रेरितों के किताब 2 अध्याय का 38 वचन में कहता है, तुम पश्चाताप करो, तुम मन फिरो। और प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश, द लास्ट मैसेज ऑफ जीसस टू द चर्चेस इन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसके 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को जो संदेश लिखता है, उसमें भी विश्वासियों को परमेश्वर का आखिरी संदेश है, तुम अपने कामों से, अपने पापों से, अपने चर्या से मन फिरो। तो यिर्मयाह को भी परमेश्वर यही कहता है, तेरी जो अविश्वास की बात अभी तेरे जीवन में आई है, तेरे मुख से जो अविश्वास की बातें निकली है, उससे तेरे को मन फिरना है, तो मैं तुझे रिस्टोर करूंगा, मैं तेरा पुनर्निर्माण करूंगा, पुनर्स्थापना करूंगा, और तू मेरा एक दास कहलाएगा। और उसका आखिरी वचन में कहता है, इफ यू अटर वर्दी वर्ड्स एंड नॉट वर्थलेस वर्ड्स, यानी तू अच्छी और भलाई की बातों को अपने मुख से निकालते हुए या अविश्वास की बातों को दूर करते हुए अगर अपना आत्मिक जीवन बढ़ाएगा, तो तू मेरा संदेश वाहक बनेगा। यू विल बिकम माई स्पोक्समैन, यू विल बिकम माई माउथ पीस। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, कोई विश्वासी चाहता है, मैं परमेश्वर का एक दास बनना चाहता हूं, या मैं परमेश्वर का एक माउथ पीस बनना चाहता हूं। जब मैं प्रभु का दास बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि जो फुल टाइम मिनिस्टर्स हैं, I am talking about every member of the body of Christ, every believer in the church of God. आप हो सकता है आपके प्रोफेशन में काम करते होंगे, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल में, आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके सोसाइटी में, या आप कोई यूथ ग्रुप या कोई फेलोशिप या कलीसिया को अगुवाई करने वाले होंगे। वहां पर अगर परमेश्वर का एक संदेश वाहक बनना है, दूसरों के लिए एडिफिकेशन, एग्जॉर्टेशन, कंफर्ट और एनकरेजमेंट का स्रोत अगर आपको बनना है, तो आपको वो अविश्वास की बातों से मन फिरना रहेगा, यिर्मयाह के समान, और विश्वास की बातें बोलनी पड़ेगी। तब आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए परमेश्वर का एक संदेशवाहक बनकर औरों के लिए बड़े आशीष का कारण बनोगे। तो निश्चय इन दिनों में हमें पूरे विश्वास के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ना है। पूरे बाइबल में 4 बार हबक्कुक 2:4 में कहता है, जैसे द राइचस शैल लिव बाय फेथ, मेरा धार्मिक व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। नए नियम में 3 बार उस वचन को दोहराया गया है। तो प्रभु के द्वारा जिसने भी धार्मिकता पाया है, इन दिनों में विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है। अगर आप सुसमाचार को पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना, वहां पर लगभग 7 बार यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को रिब्यूक करता है और कहता है, तुम्हारे अंदर का अविश्वास दूर होना चाहिए। तो निश्चय इन दिनों में जो अविश्वास में है, उन्हें हमें विश्वास में लाना है। जो पाप में है, उन्हें उद्धार के अनुभव में लाना है। जो बलहीन अवस्था में विश्वासी लोग भी पाए जाते हैं, वचन के सामर्थ्य के द्वारा उन्हें उत्तेजना देना है, उनको एनकरेज करना है। और प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। वी आर लिविंग इन द डेज प्रीसीडिंग द सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, और प्रभु के आगमन में जाने की तैयारी के साथ हमें प्रतिदिन रहना है। वचन के आधार पर अपने जीवन को निकारते हुए, आत्मा का सामर्थ प्राप्त करते हुए, संगति करते हुए और परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से एक बार कर्मेल मीडिया विशन के संचालकों को, जैन के थॉमस अंकल को और सारे विश्वासी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।